और चलिए ब्रेक के बाद दोपहर के दम में बात छत्तीसगढ़ के मुद्दे की, जहां सदन में आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए। दरअसल इस दौरान दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। रायगढ़ कोल ब्लॉक का ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा आज सदन में गूंजता हुआ सुनाई दिया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच सदन में बहस हो गई। रमन सिंह ने रेट और टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया और इस दौरान सदन में दोनों के बीच तीखी बहस हुई। रमन सिंह ने कहा कि 232 रुपए अतिरिक्त क्यों लिया गया? टेंडर प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपए प्रति टन लिया गया है, तो 232 रुपए अतिरिक्त आपकी ओर से क्यों लिए गए हैं? इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिया गया और कई बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों पर जवाब दिया और ये कहा कि किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के रेट निर्धारित हैं। खदानों के ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो अलग है और हमने टेंडर के जरिए ही रेट तय किए हैं। केमिकल लोचा दरअसल मुख्यमंत्री ने इसे बताया और ये कहा कि इतना बड़ा मामला है तो जांच क्यों नहीं? ये रमन सिंह की ओर से सवाल उठाए गए। भैया तो दो तो देखिए, सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन किस मुद्दे को लेकर ये बहस हुई है जरा वो भी आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो टेंडर की प्रक्रिया कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ, उसमें गाइडलाइन क्या हो सकता है और उसके टेंडर को प्रक्रिया में मापदंड क्या स्थापित हो सकते हैं, वो मापदंड एसईसीएल निर्धारित किया है। अध्यक्ष महोदय, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा कोल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए किलोमीटर के हिसाब से रेट तय करता है और वो नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन 22/7/2022 को यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने रेट जारी किया 1 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का और 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टिंग के लिए 116 रुपया, यानी 40 किलोमीटर के यदि ट्रांसपोर्टिंग होना है तो 232 रुपया होता है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एसईसीएल के 20 किलोमीटर के कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रुपया प्रति मेट्रिक टन चार्ज किया जाना चाहिए, मगर यहाँ टेंडर की प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया लिया गया, 221 रुपया अतिरिक्त। इसमें अध्यक्ष महोदय, जो एसीसीएल के जो खदाने हैं और उसके खदान के भीतर में जितने परिवहन होते हैं उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, जिसमें 3 किलोमीटर 0 से 3 किलोमीटर का 40 रुपया है, 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के 87 रुपया है, 10 से 20 किलोमीटर तक के 116 है और इसमें चौथा जो क्लास है मोर देन 20 किलोमीटर एक्चुअल प्लस 10%। तो अध्यक्ष महोदय, ये खदान के भीतर जो एसीसीएल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए है, 20 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है अध्यक्ष महोदय। एसीसीएल में भी 20 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का अलग अलग है। ये सारे क्लास तो आपके समय डला हुआ है, आपने बनाया जब आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, विभागीय मंत्री थे, तब आपने क्लास डाला था। प्रश्न तो सवाल ही उठता, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। खदान के भीतर के ट्रांसपोर्टेशन अलग है अध्यक्ष महोदय और अलग अलग सड़कों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग खदानों में अलग अलग रेट आते हैं अध्यक्ष महोदय। तो देखिए, रायगढ़ कोल ब्लॉक में ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा उठा है, जिस पर जवाब भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही अमित चमनानी जी, बीजेपी मीडिया
प्रभारी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आवास का मुद्दा, पीडीएस का मुद्दा और उसके बाद अब ये कोल ब्लॉक में ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा, आपको नहीं लगता है इस बार बीजेपी बहुत हावी हो रही है कांग्रेस पर और एग्रेसिव होकर तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जा रहा है? जनता पार्टी हावी नहीं हो रही। आवास के मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो झूठे आरोप लगा रहे थे। कहते थे कि हमारे पास 7 लाख आवेदन आए हैं। आंदोलन के दौरान 7 आवेदन भी राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करा पाए। मुंह की खाए। पीडीएस में जो झूठे आरोप लगा रहे थे उल्टा फंस गए कि 36,000 करोड़ का जो नान घोटाला रमन सरकार में हुआ था, जिसके पैसे मैडम सीएम तक पहुंचता था, जिसका पैसा मैडम सर तक पहुंचता था, कोई रमन सिंह के रिश्तेदार है, ऐश्वर्या सिंह से मुझतक पैसा पहुंचता तो डायरी में लिखा हुआ है, उसमें भी मुमकिन इनको खानी पड़ी है। और अभी फिर एक आरोप जो लगाने का प्रयास की, उसका भी जवाब सदन में दे दिया गया है कि खदान के भीतर की जो ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस अलग होते हैं, खदान से बाहर और रेलवे सेटिंग तक जाता है उसके चार्जेस अलग होते हैं। और ये प्रक्रिया का पालन स्वयं रमन सिंह ने भी किया था जब मुख्यमंत्री थे। तो आज ये झूठ बोलने का प्रयास रमन सिंह कर रहे थे, उसमें आज फिर गिर गए हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, झूठ, अफवाह और फरेब की राजनीति करना चाहते हैं। और वो चीज में जो स्वयं जिस नियम को पालन किए, जिस नियम को बनाए हैं, उसका विरोध आज कर रहे हैं। तो फंसते जा रहे हैं बार बार। हो तो ठीक है, जवाब लेते हैं। अमित चमनानी जी, देखिए जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर आपने लगाए, लेकिन क्या तैयारी अधूरी है? क्योंकि देखिए कांग्रेस खुद कह रही है कि आप लोगों को मुंह की खानी पड़ती है अगर आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री आवास के जो 16 लाख ग्रामीण आवास और शहरी आवास मिलाकर के लगभग 20 लाख परिवारों के जो आवास नहीं बने, उस पे कांग्रेस की जो राय है उससे उनके खुद के विभागीय मंत्री, पंचायत विभाग के मंत्री जो रहे टीएस सिंहदेव, जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी, वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया कि मकान नहीं बन रहे थे। तो कांग्रेस हमको कहने की बजाय टीएस सिंहदेव साहब को कह सकती है। दूसरा, 1,000 करोड़ रुपए का राशन घोटाला लगभग स्थापित हो चुका है। उस खाद्य सचिव ने ये मान लिया कि 68,000 मीट्रिक टन जो है वो चावल गायब है, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। तो भाजपा हमेशा तर्कों पे बात करती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात की तो हमारे पास आज भी लाखों फॉर्म मौजूद हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी कहेंगे हम उनको वो फॉर्म्स अवेलेबल करा लेंगे। और हमने तो हितग्राहियों के साथ प्रदर्शन किया। हमारे प्रदर्शन में जितने कार्यकर्ता थे उतने हितग्राही थे। हमने हितग्राहियों के पैर छुए और भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन पर हथगोले छोड़े, बम फेंके। और राशन घोटाले में भी हमने तथ्य दिए हैं। अब बात आती है कोल परिवहन की। तो ये जो कोल का मामला है, ये आज से नहीं, कई दिनों से चर्चा का विषय हुआ है कि जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कई हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। और ईडी के पास भी ये तथ्य आए हैं कि 25 रुपए प्रति टन अवैध वसूली होती है। अब अवैध वसूली के बाद यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं एचईसीएल के, उसमें भी डेविएशन है। तो ये बताया जा रहा है कि अंदर के नॉर्म्स अलग हैं, बाहर के नॉर्म्स अलग हैं। जब ये नॉर्म्स अलग हैं तो ये विषय चर्चा का क्यों बन रहा है? क्यों कोयला के बारे में बार बार राज्य सरकार घेर रही है और जवाब नहीं दे पा रही है? क्यों कोयला घोटाले के मामले में जो लोग गिरफ्तार हैं उनको जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है? ये तो तर्कों के साथ स्थापित हो गया कि प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे चावल के मामले में हो चाहे कोयला के मामले में। ठीक है, जवाब ले लेते सर, समय कम है मेरे पास। धनंजय जी, देखिए जांच की मांग भी इस पर की गई है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से, तो क्यों आखिर जांच नहीं हो रही है अगर एक बार फिर से आरोप आप पर भ्रष्टाचार के लग रहे हैं तो? जांच के लिए लिखा गया ईडी को कि रमन सरकार में जो 36,000 करोड़ की चावल चोरी हुआ, रमन सरकार में जो घोटाला हुआ, उसकी जांच ईडी करे। नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं, ईडी की जांच के तैयार नहीं हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने कहा ना, हमारी सरकार ने 13.5 लाख मकान बनाए हैं। अगर ये 16 लाख की बात करते हैं, अभी 20 लाख कर रहे थे, और कल इनके विधायक 38 लाख की मांग की बात कर रहे हैं, ये तो फ्रॉड बात करते हैं ना। और कोल खनन की बात करो ना, सबसे बड़ा कोल स्कैम तो नरेंद्र मोदी के संरक्षण में अडानी ने किया है। और अडानी के विषय में बात करने की क्षमता ना तो नरेंद्र मोदी जी की है, ना भाजपा नेताओं की है। अरे टेंडर हुआ है, जिस टेंडर में 8 पार्टिसिपेंट थे, 4 को उसमें से पात्र आएगा, 2 को टेंडर मिला है, कैसी झूठ बोलते हैं? तो टेंडर अगर होता है जिसकी खबरें देश भर में छपती है, जिसमें पारदर्शी तरीका, उसमें झूठ हो सकता है क्या? तो जो केमिकल लोचा की बात कहे ना भूपेश बघेल जी ने और रमन सिंह जी के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, क्योंकि 15 साल तक उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 15 साल तक गरीबों के चावल में चोरी किया, नान घोटाला किया, पनामा घोटाला किया। ये तो केमिकल लोचा की बात है, तो पारदर्शी है ना। इसमें 8 लोग टेंडर भाग ले, वो कैसे झूठ होगा? ठीक है धनंजय जी। अमित चमनानी जी।
देखिए, कांग्रेस के पास 4.5 साल का समय था। एक चवन्नी का आरोप जो लगाते हैं वो कहीं पे प्रूफ नहीं कर पाए। भाजपा के नेताओं के बारे में आज भी कह रहे हैं, लेकिन किसे जेल में डाला, किसके ऊपर कार्रवाई की? और भाजपा जो आरोप लगा रही है उससे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी इत्तेफाक रख रहे हैं। मोहन मरकाम जी ने 7 करोड़ रुपए के डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार को लेकर सदन समिति से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है मुझे अधिकारियों से जांच नहीं चाहिए, मुझे मंत्रियों से जांच नहीं चाहिए, सदन समिति करेगी। तो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो सरकार भ्रष्टाचार में कितना अखंड डूबी हुई है ये कहना कोई अब मुश्किल बात नहीं इस है। मामले में सभी के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित जी, इसके साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कोल ब्लॉक का मुद्दा आज सदन में गूंजता हुआ दिखाई दिया है और इस चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों आमने सामने हो गए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी एग्रेसिव मोड में नजर आई है। यहाँ पर इसी बीच एक बड़ी खबर भी हमें ठीकरी से मिल रही है, जहां नर्मदा नदी में 4 युवकों